हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं दोस्तों कि क्या आप लोन के एक डिफॉल्टर हैं। किसी न किसी विषम परिस्थिति, मजबूरी या फिर किसी कारणवश आप लोन की ईएमआई को रेगुलर मैनर में नहीं भर पा रहे हैं दोस्तों। और साथ ही साथ ऐसे में कहीं ना कहीं आपने किसी बैंक या फिर एनबीएफसी से आपने कोई क्रेडिट कार्ड्स लिए थे और उस क्रेडिट कार्ड्स की जो भी लिमिट थी उसको आपने यूटिलाइज किया, आपने उसको यूज़ किया दोस्तों। और आगे चल के उसकी जो भी बिल जनरेट हुई, जो भी उसका बिल आया दोस्तों, उस बिल का भुगतान करने में, उस बिल का रीपेमेंट करने में कहीं न कहीं आप असमर्थ और अनेबल हैं। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम, दिक्कतें आ रही हैं। कहीं से एक भी पैसे नहीं आ रहे हैं। इस कारणवश आपने लोन की ईएमआई को भी डिफ़ॉल्ट कर दिया और साथ ही साथ उस क्रेडिट कार्ड्स की जो भी बकाया राशि थी उसका भी आपने भुगतान नहीं किया दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ऐसे में कहीं न कहीं आगे चल के आपके दिमाग में एक प्रश्न, एक क्वेश्चन आता है कि कैसे हम इस लोन का सेटलमेंट करवाएँ? इस क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि का हम किस प्रकार से बैंक से बात करके सेटलमेंट करवाएँ दोस्तों? कैसे हम कम से कम पैसे में या फिर कम से कम परसेंटेज में हम अपने लोन का सेटलमेंट करवाएँ दोस्तों? वन टाइम सेटलमेंट जो स्कीम है, जो ये फैसिलिटी है, इसका हम किस प्रकार से लाभ ले सके दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स और दर्शक हैं जो किसी न किसी विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं। उनकी बहुत प्रॉब्लम्स, दिक्कतें उनके साथ में चल रही हैं दोस्तों। तो ऐसे में कहीं न कहीं वे पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, वो कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं, यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोज़ देख रहे हैं, वो कहीं न कहीं जो कानून के जानकार हैं उनसे संपर्क करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम अपने लोन का सेटलमेंट कम से कम पैसे में कर सकें दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, कई मेरे ऐसे भी दर्शक और व्यूअर्स हैं जो मुझसे कांटेक्ट करते, संपर्क करते, मुझे व्हाट्सएप करते, मुझे कॉल करते हैं और ये पूछते हैं कि सर, मेरी एक ईएमआई या फिर 2 ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो गई, बाउंस हो गई, मिस हो गई। सर, अब पैसे कहीं से नहीं आ रहे। सर प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए, मुझे कुछ गाइड कीजिए कि मैं कैसे लोन का सेटलमेंट करवाऊँ कम से कम पैसे में। वो मुझे ये भी प्रश्न पूछते हैं कि सर, ये सेटलमेंट की जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, ये किस प्रकार से होती है? सर, मुझे ये सेटलमेंट के लिए किस अथॉरिटी, किस विभाग या फिर किस अधिकारी से मुझे इसके संबंध में बात करना चाहिए? क्या मुझे उस बैंक के जो ब्रांच के जो मैनेजर होते हैं, क्या मुझे उनसे बात करना चाहिए? या फिर जो रीजनल जो मैनेजर, जो क्षेत्रीय जो मैनेजर होते हैं, क्या मुझे उनसे बात करना चाहिए? उनके मन में ये भी प्रश्न आता है कि क्या मुझे सेंट्रल लेवल या फिर हेड ऑफिस के लेवल पे जो बड़े-बड़े जो बैंक के अधिकारी होते हैं, क्या मुझे उनसे बात करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे लोन के डिफ़ॉल्टर और कर्जधारी के मन में घूमते हैं दोस्तों। तो ये सारे प्रश्नों का जो जवाब है, ये सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर्स में दे दूँगा दोस्तों। ये मेरी प्रॉमिस है। ये मेरी प्रॉमिस है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, जो भी मेरे दोस्त और फ्रेंड पहली बार मेरे इस वीडियो चैनल पर विजिट कर रहे हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, इन सभी मेरे प्यारे दोस्तों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और साथ ही साथ यदि वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियोज़ को लाइक भी कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, आइए हम लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप एक चीज़ आपको ये समझना है कि लोन सेटलमेंट की जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, इसकी स्टेज कब आती है। आप लोन के सेटलमेंट के लिए आप कब और कैसे या फिर किस स्टेज पर आप बैंक से बात कर सकते हैं, बैंक को अप्रोच कर सकते हैं, बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड, जैसे ही आपकी लोन की ईएमआई जो भी है, जैसे ही आपकी 3 ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो जाती है, फॉर एग्जांपल पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, जैसे ही लगातार कंटिन्यूअसली आपकी 3 ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो जाती है, उसके बाद आपका जो लोन अकाउंट है वो एनपीए में कैटेगराइज़ या फिर एनपीए में डिक्लेयर्ड हो जाता है दोस्तों। उसके बाद ही लोन सेटलमेंट के चांसेस होते हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आपका लोन अकाउंट जब थोड़ा पुराना हो जाता है और बैंक आपको लीगल नोटिसेस सर्व करती है, बैंक के रिकवरी एजेंट्स आपको कॉल करके आपको परेशान करते हैं, अपने पैसे की डिमांड करते हैं। 1-2 ईएमआई डिफ़ॉल्ट हुई, उसके बाद आपको रिकॉल नोटिस, आपको डिमांड नोटिस आना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरा प्रोसेस होने के बाद जब बैंक को ऐसा लगता है कि आपसे पैसे अब रिकवर नहीं हो पाएंगे, या फिर ये सारी चीज़ें झेलने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि अब पैसे मैं नहीं दे पाऊँगा, मेरी स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, मैं
थोड़े बहुत पैसे मैं दे सकता हूँ, थोड़े बहुत फंड मैंने अरेंज कर लिए हैं दोस्तों। तो ऐसे में कहीं न कहीं आपको लास्ट मोमेंट पे जब लोन अकाउंट थोड़ा पुराना हो जाता है, आपका लोन अकाउंट एनपीए में कैटेगराइज़ हो जाता है, उसके बाद ही आपको लोन सेटलमेंट के संबंध में या फिर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के संबंध में आपको बैंक से आपको बात करना चाहिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ दिमाग में सेट और फिट कर लीजिए दोस्तों, लोन सेटलमेंट या फिर सेटलमेंट का जो अधिकार, जो राइट्स होता है दोस्तों, वो आपका अधिकार, आपका राइट्स बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। लोन सेटलमेंट का प्रस्ताव देना, ऑफर देना या फिर आपके ऑफर को एक्सेप्ट करना दोस्तों, ये बैंक और एनबीएफसी की, ये उसकी खुद की अपनी मर्जी, अपनी इच्छा या फिर उसका अधिकार है दोस्तों। वो उसका डिस्क्रिशनरी पावर, उसका वो डिस्क्रिशनरी पावर है दोस्तों कि वो आपका लोन सेटल करे या फिर ना करे दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आप बैंक या फिर एनबीएफसी को आप प्रेशराइज या फिर आप उनको जोर जबरदस्ती करके आप उनसे लोन सेटलमेंट की बात बिल्कुल भी नहीं कर सकते दोस्तों। ये आपका राइट्स, ये आपका अधिकार बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। उन्होंने आपको पैसे दिए हैं, उन्हें आपके साथ में नेगोशिएशन, सेटलमेंट या फिर कुछ पैसे कम लेना या फिर ना लेना, वो सब बैंक और एनबीएफसी का अधिकार है दोस्तों। तो ऐसे में कहीं न कहीं आपको सामने से आपको अप्रोच करना चाहिए। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि स्थिति परिस्थिति बहुत खराब हो गई है, पैसे कहीं से भी नहीं आ रहे, तो फिर आप बैंक या फिर एनबीएफसी के पास जाकर आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। आप उनको रिक्वेस्ट लेटर लिखित रूप में आप दे सकते हैं दोस्तों। इसे कहते हैं वन टाइम सेटलमेंट का एक रिक्वेस्ट लेटर तैयार करना और संबंधित जो भी बैंक है उस बैंक में जाकर उनके पास सबमिट करना दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको लग रहा है कि आपकी स्थिति परिस्थिति बहुत खराब हो चुकी है, तो ऐसे में आप बैंक से लोन सेटलमेंट के संबंध में आप बात कर सकते हैं दोस्तों। आपका जो भी ये बातचीत होगा, ये आपका बातचीत रिटर्न फॉर्म में होगा, लिखित रूप में होगा दोस्तों। उस वन टाइम सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर के अंदर आपको अपनी स्थिति परिस्थिति से आपको बैंक और एनबीएफसी को आपको अवगत करवाना है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस, मेडिकल इश्यूज या फिर जॉब लॉस या फिर बिजनेस में नुकसान, जो भी दिक्कत है, जो भी जेन्युइन रीजन है, आपको उस लेटर के अंदर मेंशन करना है दोस्तों। और आपको उस लेटर के माध्यम से आपको उनको बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट और फॉर्मल रिक्वेस्ट करना है कि सर प्लीज़ मेरा कम से कम पैसे में सेटल किया जाए लोन का जो भी अकाउंट है, क्योंकि मुझे कहीं से भी एक रुपये भी आ नहीं रहे। मेरी स्थिति परिस्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, मेरी स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है, मुझे कहीं से पैसे नहीं आ रहे। इस प्रकार से आपको उस लोन सेटलमेंट के रिक्वेस्ट लेटर में आपको अपनी बातों को मेंशन करना चाहिए दोस्तों। आप वहाँ पे बिल्कुल भी अपना ऑफर, अपना प्रस्ताव ना रखें कि सर मैं इतने पैसे दे सकता हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल 10 लाख का लोन है, तो आप ये मत कहिए कि सर मैं 5 लाख दे सकता हूँ, 4 लाख दे सकता हूँ। सर आप अपनी अमाउंट को कोट बिल्कुल भी मत करिए आप, ठीक है। बस आप उस लेटर के माध्यम से अपनी स्थिति परिस्थिति को आप अवगत करवाइए और आप उनसे हम्बल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बस दैट्स इट, ठीक है। तो आप अगर वहां पे अपना अमाउंट कोड करते हैं तो कहीं ना कहीं बैंक को ये लगता है कि इनके पास इतने पैसे तो अवेलेबल है, चलो इनको और ज़्यादा परेशान किया जाए, तो ऊपर का जो थोड़ा बहुत अमाउंट और वो बढ़ के हमें मिल सकता है। तो आप अगर अमाउंट मेंशन कर देंगे तो उनको आपकी कैपेसिटी पता चल जाएगी। तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप बस एक अच्छा सा बढ़िया सा एक ड्राफ्ट तैयार करवाइए किसी वकील या फिर एडवोकेट के माध्यम से। यदि आप कानून के जानकार है, पढ़े लिखे, यदि आप सक्षम है उस लेटर को तैयार करने में, तो आप खुद भी उस लेटर को तैयार करके आप संबंधित बैंक में आप दे सकते हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ये जो रिक्वेस्ट लेटर है ये आपको कहाँ देना है जिससे कि ये थोड़ा सा इफेक्टिव हो और चांसेस हो कि आपके लेटर के आपके इस रिक्वेस्ट लेटर को एक्सेप्ट कर लिया जाए दोस्तों। तो आपको अगर आपका लोन का अमाउंट छोटा मोटा है, फॉर एग्जांपल 2 लाख 3 लाख का है, 4 लाख का छोटा मोटा अमाउंट है, तो ऐसे में आप उस बैंक के ब्रांच मैनेजर के पास भी आप ये रिक्वेस्ट लेटर सबमिट कर सकते हैं। यदि अमाउंट 8 लाख 9 लाख 10 लाख थोड़ा बड़ा अमाउंट है, तो ऐसे में आप उस बैंक का जो रीजनल जो मैनेजर होगा, ठीक है, जो क्षेत्रीय जो मैनेजर होगा, आप उसके पास अपने इस वन टाइम सेटलमेंट या फिर जो भी सेटलमेंट का रिक्वेस्ट जो लेटर है आप उनके पास सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। यदि लोन का अमाउंट बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा है, 20 लाख 25 लाख 30 लाख जो भी यदि बहुत बड़ा अमाउंट है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको उस बैंक का जो हेड ऑफिस है या फिर सेंट्रल लेवल पे जो भी बैंक के अधिकारी बैठते हैं, आपको उनके पास अपनी इस सेटलमेंट की रिक्वेस्ट लेटर को आपको उनके पास सबमिट करना चाहिए। उनके पास आपको अपनी जो रिक्वेस्ट की जो एप्लीकेशन है आपको उनके पास देना चाहिए दोस्तों। क्योंकि होता क्या है, हर एक लेवल के अपने अपने अधिकारी होते हैं और सबकी अपनी अपनी एक लिमिट होती है, सबका अपना अपना एक बाउंडेशन, एक अपना क्षेत्राधिकार होता है दोस्तों।
कि कौन कितने अमाउंट तक का सेटलमेंट का जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर सकता है और अलाउ कर सकता है दोस्तों। तो हर एक अधिकारी का अपना अपना एक जुरिस्डिक्शन होता है मनी का, तो वो उतने अमाउंट तक का वो सेटलमेंट का जो रिक्वेस्ट है आपका एक्सेप्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा सिर्फ आपको यही कहना है कि यदि आपकी स्थिति परिस्थिति बहुत खराब है, आपका लोन अकाउंट पुराना हो गया है, आपका लोन अकाउंट एनपीए में कैटेगराइज हो गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप बैंक से बातचीत करके आप सेटलमेंट के लिए आप जा सकते हैं दोस्तों। और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि आप उनको 10% का आप उनको उनके सामने आप अपना ऑफर या फिर प्रस्ताव रखेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे दोस्तों। आपको बस रिक्वेस्ट करना है कि स्थिति बहुत खराब है, बस कम से कम पैसे में सर मेरा सेटलमेंट करवा दीजिए, बस दैट्स इट, खत्म। तो आप उनसे बस हम्बल रिक्वेस्ट, फॉर्मल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी जोर जबरदस्ती या फिर राइट्स या फिर अधिकार की बात बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और ये भी चीज़ ध्यान देना, ये भी अपने दिमाग में सेट और फिट कर लेना कि यदि आपका एक बार लोन अकाउंट सेटल्ड हो जाता है तो इससे क्या होगा, आपके सिविल स्कोर पे इसका एक बुरा प्रभाव, एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, स्थिति खराब है, पैसे कहीं से कुछ भी नहीं आ रहे, आप बेमतलब का मतलब फालतू तरीके से आप मतलब बोलते हैं ना बहुत परेशान हो रहे हैं, आपके ऊपर लीगल एक्शंस जो भी हैं, आपको नोटिस सर्व की जा रही है, आपको रिकवरी एजेंट्स परेशान कर रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ों झंझटों से यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं, ठीक है, यदि तो आप ये सिविल स्कोर पे जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है इसका बिल्कुल भी चिंता या फिर टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। यदि आपको सेटलमेंट का प्रस्ताव ऑफर आ रहा है या फिर आप खुद कर रहे हैं, यदि वहाँ पे आपके ऑफर को, आपके एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो ऐसे में आपको सेटलमेंट करवा लेना ही आपके लिए बहुत बेहतर होगा दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहता हूँ कि यदि आपको कोई भी बैंक या फिर एनबीएफसी या फिर किसी भी बैंक या फिर वकील के माध्यम से यदि आपको कोई भी नोटिस भेजी जाती है, ठीक है, यदि आपको वो नोटिस नहीं समझ में आ रहा है या फिर आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करने की बात कही जा रही है, ठीक है, कोई भी लीगल एक्शन वाला कोई भी नोटिस यदि आपको सर्व किया जा रहा है, यदि आपको कोई भी दिक्कत, परेशानी या फिर प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है दोस्तों। मैंने अपनी एक हेल्पलाइन नंबर दे रखी है, आप उस हेल्पलाइन नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ वो नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों। उसका मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा और डेफिनेटली मैं आपकी मदद करूंगा दोस्तों। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।